सोचिए, एक ऐसी कंपनी जो दिखने में एक सिंपल फार्मास्यूटिकल फर्म थी, लेकिन उसका असली काम था कोकेन का इल्लीगल बिजनेस। एक जीमेल आईडी जो बनाया गया था पाकिस्तान से और उससे की गई प्लानिंग एक मैसिव 15,000 करोड़ के ड्रग नेटवर्क की। ये कोई मूवी का प्लॉट नहीं है, ये एक रियल इंसिडेंट है जिसमें दुनिया का मोस्ट एडिक्टिव ड्रग कोकेन इंडिया के थ्रू ऑपरेट हो रहा था और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला इसमें पाकिस्तान का भी हाथ था। In a major drug bust in India, the Delhi police has seized over 500 kilograms of cocaine and 40 kilograms of marijuana. आप देख रहे हैं माइंड अनफोल्ड। यहाँ हम बात करते हैं उन सच्चाइयों की जो अक्सर दुनिया के सामने नहीं आती। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े कोकेन स्मगलिंग रैकेट के बारे में, जिसमें यूज हुआ एक फार्मा बिजनेस का फेक मास्क। सब कुछ शुरू हुआ एक रेड से। 2023 के एंड में दिल्ली के महिपालपुर एरिया में पुलिस ने एक गोडाउन पे छापा मारा और वहां मिली 562 किलोग्राम कोकेन। इस कोकेन की मार्केट वैल्यू थी 5,620 करोड़। एक इतनी बड़ी क्वांटिटी जो पहली बार इंडिया में पकड़ी गई थी। थोड़े दिन बाद दिल्ली के रमेश नगर से एक और रेड हुई। वहां से अर्टिगा कार के अंदर से मिली 208 किलोग्राम कोकेन। टोटल मिलाकर 770 किलोग्राम कोकेन पकड़ी गई, जो इंडिया के इतिहास का सबसे बड़ा कोकेन सीजर था। पुलिस ने जब इन दोनों सीजर्स की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, तब उन्हें पता चला कि ये सब किसी छोटी मोटी गैंग का काम नहीं था। ये एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कार्टेल था, जिसका नेटवर्क 15,000 करोड़ के आसपास का था। इस कार्टेल के दो मुख्य लोग थे, तरनदीप राणा और वीरेंद्र बेसोया। दोनों लोग अभी भी भगौड़े हैं। इन्होंने बनाई थी एक फेक फार्मा कंपनी जो थी फार्मा सॉल्यूशन सर्विसेज और इसी के नाम पर चल रही थी कोकेन की सप्लाई चेन। ये कार्टेल काफी स्मार्ट तरीके से काम कर रहा था। उन्होंने कुछ डमी फार्मा कंपनीज बनाई थी, जैसे RM बायोकेम और लाइफ सेवर फार्मा। इन कंपनीज के नाम पर लीगल डॉक्यूमेंट्स के थ्रू केमिकल ऑर्डर्स दिए जाते थे, जैसे कि ये मेडिसिन बनाने वाली कंपनीज हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कोकेन कोलंबिया से मंगाई जा रही थी और इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी। जब पुलिस ने रमेश नगर वाली कार को ट्रेस किया तो पता चला उस कार में GPS ट्रैकर लगा हुआ था। पुलिस ने GPS डाटा और CCTV फुटेज के बेसिस पर पूरी ट्रेल को फॉलो किया और इसी ट्रेल से पुलिस ने समझा कि ये एक प्लान डिलीवरी नेटवर्क है, जिसमें हर स्टेप पे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन था। इसी ट्रैकिंग के थ्रू पुलिस को मिला एक और गोडाउन, जहां और भी पैकेट्स मिले और इन्वेस्टिगेशन और भी गहरी हो गई। अब आता है इस केस का सबसे शॉकिंग पार्ट, पाकिस्तान कनेक्शन। पुलिस ने जब डिजिटल फॉरेंसिक्स किया तो एक जीमेल आईडी सामने आई, saadtricky@gmail.com। ये आईडी पाकिस्तान से बनी थी और इससे सारी शिपमेंट डिटेल्स शेयर की जा रही थी। प्लानिंग, कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन सब कुछ पाकिस्तान के लाहौर, मियानवाली और सियालकोट से हो रहा था। ये सिर्फ ड्रग्स का केस नहीं था, ये एक क्रॉस बॉर्डर कॉन्स्पिरेसी थी। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये केस सिर्फ ड्रग बिजनेस का नहीं है, इसका कनेक्शन हो सकता है टेररिज्म फंडिंग से भी, जिसे हम गोल्डन क्रिसेंट कहते हैं, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान आते हैं। उस एरिया से ड्रग्स प्रोड्यूस्ड होके इंडिया तक आते हैं। इनका पैसा फिर यूज होता है इलीगल एक्टिविटीज में, जैसे आर्म सप्लाई और टेरर नेटवर्क्स को फंड करना, और यही पैटर्न इस केस में भी दिख रहा था। तो सवाल ये है, क्या ये 15,000 करोड़ का कार्टेल सच में पूरा एक्सपोज हो गया, या ये सिर्फ आइसबर्ग का टिप था? जो मेन कल्प्रिट्स थे वो अभी भी भगौड़े हैं। फेक कंपनीज का स्ट्रक्चर वो किसी और नाम से अभी भी एक्टिव हो सकता है। ये केस सिर्फ ड्रग्स का नहीं, एक बड़ी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का सिग्नल था। अगर आपको ऐसे ही रियल लाइफ स्टोरीज और इन्वेस्टिगेटिव वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, माइंड अनफोल्ड को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ एक नए सच के राज खोलते हुए।